नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सभी के लिए एक नई नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी लेके आ गया हूं जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो भर्ती की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सभी नर्सिंग के प्रोफेसर वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाकर ऑल का जो नोटिफिकेशन उस पर क्लिक कर दे ताकि नर्सिंग टेंट के अपडेट को भी मिस नहीं करोगे। गाइज वैकेंसी को निकाला भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने। तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भोपाल में होने वाली है, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में काम करता है। तो सबसे पहले आपको भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन करनी है। अगर आपको साइट नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करते सीधे आप इस होम पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आते आपको जो रिक्रूटमेंट का टैब है वो दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी का टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जो जो यहाँ की रिक्रूटमेंट है, जो जो वैकेंसी लेटेस्ट यहाँ पे निकली है वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो गाइस ये नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपने नोरसेट 2020 का फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आप एम्स का टेस्ट देने वाले हैं और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नर्सिंग की क्लासेज चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे लगभग 200 वीडियोज़ एम्स के रिलेटेड एमसीक्यू के बनाए हैं। उन सभी वीडियोज़ के लिंक है वो नीचे दे दिए हैं, प्ले लिस्ट बनाकर अलग अलग टॉपिक के हिसाब से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करें, सारे वीडियोज़ देखें। नोरसेट 2020 के लिए पूरा मटेरियल वहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइज ये भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपने सामने यहाँ पे आ गया है और ये 14/8/2020 को आया है। 28/8/2020 तक इसमें फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और यहाँ पे ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये फॉर्म सबमिशन का नोटिफिकेशन दिया गया है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में लिखी हुई है। तो गाइज ये नोटिफिकेशन है वो अपने सामने आ गया है ओपन होकर, जिसमें लिखा हुआ है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जो ये वैकेंसी है ये प्राइमरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाली वैकेंसी है। प्राइमरी तौर पर 3 महीने के लिए होगी या जब तक यहाँ पे परमानेंट जो कर्मचारी है, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर नहीं आ जाते हैं तब तक ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो लंबा चलने वाला है, लेकिन फ्यूचर में आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा दावा इस वैकेंसी में कहीं पे भी नहीं किया गया है और ऐसा होने वाला भी नहीं लगता है। तो जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको यहाँ पे इसी माइंडसेट से अप्लाई करना है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं और नर्सिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो गाइस पोस्ट की बात कर लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें एससी की 2 है, एसटी की 2 है और अनरिजर्व की 2, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। इस तरह से पोस्ट है। 54,000 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट मिलेगा, जो कि अच्छा पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने जीएनएम का डिप्लोमा किया है उनको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स है वो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और जीएनएम का डिप्लोमा किया है उनको 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक के कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। यहाँ पे साफ लिख देगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा मोड ऑफ एप्लीकेशन में मैंने बता दिया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस साइट से, ऑफिशियल साइट है, डाउनलोड करना है, फिर उसको फुल्ली फिलअप करना है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी अटैच करनी है, साथ में 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना जरूरी है, साथ में अटैच करना है, फॉर्म को भेज देना है। एड्रेस मैं आगे बता दूंगा। 28 अगस्त 2020 तक आपको भेजना है। और इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको किसी टाइप की फीस यहाँ पे नहीं देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो हार्ड कॉपी ही आपको भेजनी है, फॉर्म भर के भेजना है, 28 अगस्त तक भेज देना है। और जब आप फॉर्म भेजोगे जो लिफाफा उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये उस पर हेडेड लाइन लिखनी है, तभी आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू या आपका जो शॉर्ट रिटन टेस्ट लेकर सिलेक्शन आपका किया जाने वाला है। तो आई होप पूरी चीज़ें आप इस वैकेंसी के बारे में समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको फॉर्म है वो कोई भी कॉलम है वो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। यहाँ पे
आपको यहाँ पे भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पे ही इस फॉर्म को यहाँ पे सेंड कर देना है। 28 अगस्त 2020 से पहले पहले सेंड कर देना। ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है जिसको फुल्ली फिलअप करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। और जिन जिन लोगों के लिए जैसे अनरिजर्व है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है वो डिमांड ड्राफ्ट लगाएं, बाकी को किसी को आपका कुछ फीस देनी नहीं है। इस तरह से इस वैकेंसी में आपको अप्लाई कर देना है। आई होप पूरी चीज़ समझ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।